हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में हमने एमसीक्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैथ्स का एक एमसीक्यू का सेट ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू के शॉर्ट मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है ना मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ऑफ दैट चैप्टर क्या होना चाहिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना है तो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हमको चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इधर लिखता हूं मैं बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको पता चलना चाहिए, जो a1 x प्लस b1 x y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक a2 x प्लस b2 y प्लस c2 ये इक्वल टू 0। ये हमको क्या चाहिए? तो ये इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे ये a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये क्या है? रियल नंबर्स है बेटा। ये सारे जो है ना रियल नंबर्स है, तो ये तो लिखने का जरूरत नहीं, आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट क्या चाहिए? ग्राफिकल नेचर क्या रहता है? ग्राफिकल नेचर, ये इक्वेशन के ग्राफिकल नेचर्स क्या है? ग्राफिकल नेचर ये भी हमको पता रहना चाहिए। ओके, वहां पे थोड़े कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर है तो ये जो है ना इंटरसेक्टिंग होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग होते हैं, एक को एक इंटरसेक्टिंग होते हैं, इंटरसेक्टिंग। ओके, अब सेकेंड नेचर, इनके सेकेंड नेचर है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर है तो ये होते हैं पैरेलल। क्या होते हैं बेटा? ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पैरेलल। थर्ड नेचर ये है, थर्ड नेचर क्या है बेटा? थर्ड नेचर कोइंसाइडिंग रहता है। इसका कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ये सारे इक्वल रहते हैं, ये सारे इक्वल रहते हैं। ये कोइंसाइडिंग क्या है? ये कोइंसाइडिंग रहते हैं। तो यहाँ पे और एक देखो, ये इंटरसेक्टिंग है तो इसका सॉल्यूशन 1 रहता है। ये पैरेलल है, इसका नो सॉल्यूशन रहता है, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। अगर ये कोइंसाइडिंग है तो यहाँ पे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहते हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहते हैं। ये कंडीशन हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर इतना हमको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो हम एमसीक्यू के क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी से जल्दी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे एग्जाम में अच्छे स्कोर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल ले लो। मैं यहाँ पे एग्जांपल मतलब क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन आप देख के आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है कैसे सॉल्व करना है आपको पता चलेगा। इफ अ पेयर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और थोड़े यहाँ पे और थोड़े कंडीशंस क्या है बेटा? यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी रहना है। कंसिस्टेंट और एक कंडीशंस आपको याद रखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। ये हमको क्या बताता है? ये हमको क्या बताता है? इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या बताता है बोलो तो? अगर देखो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन वी कैन से दीज आर द inconsistent equation and coordinates of the point। देखो, दो लाइंस अगर कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो गए तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन रहते हैं, और जहां पे ये इंटरसेक्ट हो गए इसका कोऑर्डिनेट जो है ना उसका सॉल्यूशन रहता है, इसका सॉल्यूशन रहता है। ये भी हमको याद रखना है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके,
देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। कैसा? अगर वो पैरेलल है तो, अगर वो पैरेलल है तो ये क्या रहता है बेटा? नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। मतलब इनकंसिस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है बेटा? ये इनकंसिस्टेंट रहता है, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशंस भी रहता है और इनकंसिस्टेंट भी रहता है। और थर्ड है, इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसाइड देन दे मे हैव द इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो उसे हम कंसिस्टेंट कह सकते क्या? नहीं कह सकते, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। इन दिस केस we can say that pair of linear equations are consistent with the infinite solutions, infinite solutions। मतलब क्या है? दो कंडीशन में, मतलब ये अगर पैरेलल में है तो नो सॉल्यूशन है, एक जगह में अगर इंटरसेक्ट हो गए तो उसका एक सॉल्यूशन है। अगर वो कोइंसाइडिंग है, अगर कोइंसाइडिंग है तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन्फिनिट रहते और क्या रहते बेटा? वो जो है ना कंसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ठीक है। इतने पॉइंट्स हमको याद रखना है, इतने पॉइंट्स हमको याद रखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ मैं यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ा चलो, इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस is consistent then lines representing them are, they are what? कैसे रिप्रेजेंट करें? they are, अगर कंसिस्टेंट रहना है तो कैसे रहता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है पैरेलल, बी ऑप्शन ऑलवेज कोइंसाइडिंग, और सी ऑप्शन इंटरसेक्टिंग भी है और कोइंसाइडिंग भी है, इंटरसेक्टिंग भी है और कोइंसिडेंट भी है, मतलब कोइंसिडेंट। और क्या है? डी ऑप्शन क्या है बता? क्या है? ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमको करेक्ट लगता है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सॉल्व कर सकते, मतलब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कंसिस्टेंट होना है तो क्या रहना है? वो पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग भी रहना है और कोइंसिडेंट भी रहना है। ये दोनों कंडीशंस है। इसका मतलब क्या है? आंसर सी है, आंसर सी है। तो हमको ये टिक करना चाहिए, तो ये हमको टिक करना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन ये हमको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ के, the value of k for which the system of linear equations क्या इक्वेशंस क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस k y प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन में है तो ये क्या बताता है? ये इक्वेशंस, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच आर इनकंसिस्टेंट। ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, दोनों इनकंसिस्टेंट है। तो कंडीशंस क्या है? अगर इनकंसिस्टेंट रहना है तो कंडीशंस क्या है? तो देखो कंडीशंस क्या है? दोनों अगर पैरेलल है
दोनों अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट रहता है, तो इनकंसिस्टेंट रहता है। तो पैरेलल का मतलब कंडीशन क्या है? पैरेलल का कंडीशन ये होता है, देखो मैं सॉल्यूशन से पहले मैं ऑप्शंस लिखता हूँ। क्या ऑप्शन है? a इक्वल टू -14/3, b इक्वल टू 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, और सी ऑप्शन क्या है बेटा? 5, एंड डी ऑप्शन इज ओनली 10। तो ये सारे ऑप्शन है, अब सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या है? वो इनकंसिस्टेंट है। इनके इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या है? देखो दोनों पैरेलल रहना है, दोनों अगर पैरेलल है तो क्या है? वो इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल का कंडीशन क्या है? देखो पैरेलल का कंडीशन ये है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हमको ये लेने का जरूरत नहीं है, हमको क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है। के फाइंड करना है तो ये 1 का वैल्यू क्या है? 1 है, और ये 2 का वैल्यू क्या है? 5 है। ओके, इक्वल टू, और देखो ए b1 का क्या है? 2 है, और k2 का, k का मतलब क्या? b2 का क्या है? k है। तो इसलिए तो हमको क्या, k हमको कैसे मिल गया? इधर ले लो, ये दोनों क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 हो गया। तो आंसर है, आंसर कौन सा है बेटा? आंसर डी है, आंसर डी है। ठीक है, आंसर डी है। आपको ऐसे शॉर्ट टाइम में इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत करना है। आप सब बहुत प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, इजी कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिस करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यह स्वामी विवेकानंद ने बोला है। ठीक है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो हमारे किस्मत पे किसी पे रोना नहीं है, हमारे किस्मत में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हमारा है। ठीक है, भगवान ने बहुत सारे एनर्जी मतलब एनर्जी दिया है हमें, वो सारे यूज करके हमारा डेस्टिनेशन क्लियर कर लेना है। अगर लेट करेंगे तो पश्चाताप हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या बताता है? थर्ड क्वेश्चन, इफ द थर्ड क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कौन से इक्वेशंस है? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 है। ओके, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 है। हैज, तो ऑप्शंस क्या है? हैज। ओके, तो a इक्वल टू क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। बी ऑप्शन क्या है बेटा? बी ऑप्शन ये है, नो सॉल्यूशंस। सी ऑप्शंस, टू सॉल्यूशंस, और डी ऑप्शन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफिनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये हमको देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? यहाँ पे ये हमको क्या बताता है? वी फाइंड दैट एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो ये वाई एक्सिस पे क्या है बेटा? वाई एक्सिस पे थर्ड लाइन पे पैरेलल रहता है। इसका मतलब क्या है? पैरेलल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो अगर हम ग्राफ से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, देखो ग्राफ से, तो x का तो वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू +3 है, तो 1 2 3। तो यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करे तो ये दोनों लाइन मतलब कहीं किसी तरह, यहाँ पे अगर ये सिंगल कोऑर्डिनेट है, सिंगल कोऑर्डिनेट कौन सा है बेटा? 0 और 3 है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वेशंस जो है ना, दोनों इक्वेशंस एट एक पॉइंट पे क्या है? इंटरसेक्ट हो गए। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ तो ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? देखो इंटरसेक्ट का कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2,
तो इसका सोल्यूशन का क्या है, अगर दोनों इंटरसेक्ट है, नॉट इक्वल है, तो इसका सोल्यूशन सिंगल सोल्यूशन रहता है इसका सिंगल सोल्यूशन। तो क्या बताना है हमको, आंसर ये है, आंसर ये है हमको। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कौन से इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कौन से इक्वेशंस है यहाँ पे दिया है कि इक्वेशंस कितना दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ओके। और एक क्या है बेटा, 2ax प्लस a प्लस b y, a प्लस b y इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे a1 ये हो गया, ये a1 है, ये b1 और ये c1, और यहाँ पे इतना a2 और ये b2, ये c2 मिल गया। तो इनका कंडीशन क्या बताता है, हैज इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, अगर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या बताता है हमको, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है तो वो दो क्या होना है, पैरेलल रहना है। वो क्या रहना है, पैरेलल रहना है। पैरेलल अगर है तो मेनी सॉल्यूशंस रहते। ठीक है, सॉरी कोइंसाइडिंग है तो मेनी सॉल्यूशंस रहते। तो कोइंसाइडिंग का कंडीशन क्या, कोइंसाइडिंग मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो कोइंसाइडिंग का कंडीशन क्या है, कोइंसाइडिंग का कंडीशन ये है, कंडीशन पहले ऑप्शंस लिखता हूं मैं यहाँ पे, पहले ऑप्शंस लिखता हूं। ऑप्शन क्या है, a इक्वल टू 2b फर्स्ट ऑप्शन, और a प्लस 2b इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन b इक्वल टू 2a, और डी ऑप्शन है 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये सारे ये तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमको फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन इट हैज क्या है, कंडीशन फोर्थ कंडीशन क्या है, इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या है, मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन ये है, मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या है, दोनों कोइंसाइडिंग है, दोनों लाइंस क्या है, ऐसे कोइंसाइडिंग है। अगर आप ग्राफ अगर ड्रा करें तो इसके ऊपर एक ऐसे कोइंसाइडिंग है। तो कोइंसाइडिंग का कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई c2, b1 बाई b2, उसी तरह c1 बाई c2। तो यहाँ पे सी लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ए बी में आंसर लेना है, तो इसलिए a1 2 है और a1 2 है, a2 2a है, इक्वल टू b1 क्या है बेटा, b1 3 है, और यहाँ पे b1 b2 क्या है बेटा, b2 यहाँ पे a प्लस b है बेटा, a प्लस b है। ये दो कंडीशन ले लो, इसका जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि और हमको आंसर a और b में लिखना है। तो ये दोनों चले गए, 2 गेट कैंसल्स। तो अगर यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो a प्लस b इक्वल टू 3a, a प्लस, हाँ तो इसको माइनस कर लो, b तो माइनस करने के बाद इक्वल टू 3, इसमें से माइनस करने के बाद क्या होगा बेटा, 2a हो गया, 2a। तो आंसर क्या है, आंसर देखो, आंसर क्या है, आंसर सी है। ठीक है, आंसर सी, ये 2a बेटा, 2a, तो आंसर सी, तो आंसर इज सी। तो इस तरह शॉर्ट में हमको करने के लिए आना चाहिए, तो इसलिए हम प्रैक्टिस बहुत करना है। बहुत लेंदी प्रोसीजर का सम नहीं देते एमसीक्यू में, शॉर्ट मेथड में हम सॉल्व कर सकते, शॉर्ट पीरियड में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको टेक्निक चाहिए, टेक्निक हम कैसे आएगा वो प्रैक्टिस करने से आएगा। तो ये देखो, इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हर क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन आप यू कैन अटेम्प्ट इट, ओके, इजीली इन शॉर्ट पीरियड यू कैन अटेम्प्ट इट, ओके। इतना कॉन्सेप्ट हमको बेसिकली हमारे नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, तो रहना, नॉलेज में रहते कैसे, ज्यादा प्रैक्टिस से होता है बेटा। मैथ्स कभी इजी से नहीं होता है, जो भी चीज जो हम मास्टर बनना है तो उसमें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट
चलो, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं टीपो ई, मतलब क्या? द पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्या इक्वेशंस? x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3, ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग लाइन्स विच आर ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन कोइंसिडेंट, बी ऑप्शन है पैरेलल, और सी ऑप्शन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 4, -3, और क्या है यहां पे? डी ऑप्शन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट -3 एंड 4। देखो यहां पे डायरेक्टली एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 4 है, y का वैल्यू -3 है ना? ठीक है, -3 है, तो ये सोल्यूशन है। मतलब क्या है? ये दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो गए, ये मतलब ये y का -3 का मतलब क्या है? -3 किधर आता है? इधर। तो यहाँ है, तो अगर 4 यहाँ है, समझो, तो दोनों यहाँ पे पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो गए, किसी तरह इंटरसेक्ट, ऐसे ले लो, किसी तरह भी ले लो, कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका आंसर क्या है? आंसर है ये सी। आंसर डायरेक्टली हम ये सॉल्व कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली हम ये सॉल्व कर सकते। ओके बेटा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ।